तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग कैसे करें, हाउ टू प्लान अ स्कैल्पिंग ट्रेड। देखिए, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्कैल्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हैं तो प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड सिर्फ करते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है ना, हाँ हमें टारगेट तो बड़े मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें माइंडसेट, हमारी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हमें मायने रखती है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो क्या होगा, जल्दी से एंट्री लिए और जल्दी से एग्जिट हो जाएंगे। तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा माइंडसेट उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसमें क्या रखता है, एक्शन। एक्शन आपको क्विक एक्शन बस लेना पड़ेगा। तो यही सब सारी चीज़ें होती है। तो स्कैल्पिंग में कई सारे बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो स्कैल्पिंग ही करते हैं। ठीक है, तो आपको भी स्कैल्पिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कैल्पिंग ही है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं, और मैं आपको कोई भी इंडिकेटर यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा स्कैल्पिंग के लिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूंगा, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। और जो पैटर्न, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो पैटर्न आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं वही पैटर्न आपको सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको वो स्कैल्पिंग हो जाएगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसे बड़ा के लिए, देर के लिए होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा मैं ट्रेल लाइन को यूज करके, कि स्कैल्पिंग कैसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेल लाइन को यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी एक ट्रेल लाइन बने, यहाँ से हम ट्रेल लाइन लेते हैं, यहाँ से एक ट्रेल लाइन बन रहा है। ठीक है, काफी अच्छा ये ट्रेल लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेल लाइन बना लिए। चलिए ठीक है, तो जैसे ही इस ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन आता है, कैंडल क्लोज करता है, आपको एंट्री लेना है। एंट्री लेंगे, आपका अच्छा खासा टारगेट होगा। तो यही सब स्कैल्पिंग क्या हुआ, मतलब हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। ठीक है, हमारी क्वांटिटी हमारी बड़ी होनी चाहिए। संदीप भाई, एक बार आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, तो यही चीजें होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग, संदीप भाई एक बार म्यूट कर लीजिए। तो चलिए म्यूट कर लिए हैं। तो चलिए, आशीष पांडे हमारे साथ एक और आए हैं, तो ठीक है चलिए समझते हैं स्कैल्पिंग। अभी अभी हमने क्लास को स्टार्ट किया है आशीष पांडे जी, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। तो देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब यही हुआ, क्या करना है हमें, क्वांटिटी हमें बड़ा करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे छोटा करना है, और टारगेट भी हमारा छोटा होना चाहिए। जल्दी से हम लोग एंट्री लिए और जल्दी से हम लोग एग्जिट करेंगे, उसी को हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के सारे पैटर्न को ढूंढना है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ये क्या हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पर एंट्री लेते, आपका फट से आपका 60 से 70 पॉइंट का आपका टारगेट यूं अचीव हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए कितने आसानी तरीके से, कितना पॉइंट, 117 पॉइंट एक ही फ्लो में, 115 16 17 पॉइंट एकदम फ्लो में मूव आया है। तो इसी को हम लोग, आपको बस सारे पैटर्न को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है, आप स्कैल्पिंग करने लग जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम आए तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेल लाइन की एक मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी को आपको यूज करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेल लाइन बनाना है, और जैसे ही उस ट्रेल लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री लेना है, और आपको उसी कैंडल के ऊपर का एसएल लगाना है, और यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा 60 से 70 पॉइंट का होगा। और काफी अच्छा, देखिए यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है। थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया है, लेकिन ज्यादा देर टाइम नहीं बिताया है, 5 से 10 मिनट में आपके टारगेट हिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एम पैटर्न ढूंढना है, डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, कोई मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो ढूंढना है। और एक मैंने 9 ईएमए को लेकर के एक स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बना, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट एकदम, देखिए कितना कितना जल्दी मूवमेंट आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए कितना जल्दी, कितने मिनट में कितना पॉइंट गिर गया, 100, बस 40 मिनट में, देखिए 40 मिनट में 198, 200 पॉइंट गिर गया। ठीक है, तो और मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं किया, और मार्केट आ गया नीचे। तो यही सब सारी चीजें स्कैल्पिंग में आपको यही करना है। बस आपको क्या करना है, क्वांटिटी बड़ा कर देना अपना। और एक चीज और आप कर सकते हैं, आपको 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, आकर के एक रेंज ढूंढना है, और जैसे ही उस रेंज में आए, आपको देखिए रिवर्स ट्रेड करना है। रिवर्स ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं,
आपको वही होगा, रिवर्स ट्रेड में आपका स्कैल्पिंग ही हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से हमारे पास ये एक रेंज था, मैंने इस रेंज को बनाया भी था, ठीक है। देखिए अगर हाँ, यहाँ पे देखिए ये पिछले दिन का है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये उसी दिन का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक रेंज है, रेंज बना, इस रेंज में मार्केट जैसे ही गया, आप यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो आपको कितना जल्दी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप रिवर्स ट्रेड करके भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसमें आपका टारगेट बहुत ही बड़ा हो जाता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यही सब सारी चीज़ें कर सकते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बनाना है। जहाँ भी ट्रेंड लाइन बनेगा, जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा, आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं ऑल ड्राइंग्स को रिमूव करके एक इंडिकेटर का यूज करके आपको स्कैल्पिंग करने के लिए बताता हूँ। आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाले टूल में जाना है और इंडिकेटर वाले टूल में जा करके आपको क्या करना है, सर्च, यहाँ पे सर्च करना है ईएमए। ईएमए जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस वाले को क्लिक कर देना और यहाँ पे इसके सेटिंग में आना है और सेटिंग में आकर के इसको 9 ही रहने देना है और स्टाइल में जाकर के आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से दिखे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरिश मार्केट में काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पुट के लिए स्ट्रेटजी है, ये कॉल के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, कॉल में अच्छे तरीके से नहीं वर्क करेगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही ब्लैक लाइन यानी कि ईएमए के नीचे जैसे ही 2 रेड कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री लेना है और 30 से 40 पॉइंट का आपको एसएल लगाना है चार्ट पे और आपका जो टारगेट होगा 80 से 100 पॉइंट का होगा और काफ़ी अच्छे से आपका टारगेट हिट होगा। ये देखिए यहाँ पे हिट हुआ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो सभी स्ट्रेटजी में एसएल भी हिट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएल हर स्ट्रेटजी में होगा एसएल हिट। तो चलिए और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज किया और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे भी 2 कैंडल क्लोज किया लेकिन क्या हुआ, हमारा ऐसे हिट हो गया सिंपल। तो 30-40 पॉइंट 40 पॉइंट का आपको ऐसे लगाना है और टारगेट आपको 80 पॉइंट का रखना है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे 113 पॉइंट का एसएल हिट टारगेट हिट हुआ है और अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो देखिए 40 पॉइंट का एसएल हमारा 40 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो गया सिंपल। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो करके और इस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस स्कैल्पिंग में ये जो 9 ईएमए वाली स्ट्रेटजी है, उसमें आपको मैं टाइमिंग एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको टाइमिंग को फॉलो करना पड़ेगा। 9:15 से लेकर के इसे आपको फॉलो करना है 10:30 तक। सिंपल 10:30 से लेकर के यहाँ पर 9:15 से 10:30 तक फॉलो करना है और फिर 10:30 से लेकर के आपको इसे फॉलो नहीं करना है। आप क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। 12 बजे तक आपको क्या करना है, इसे फॉलो नहीं करना है क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। तो साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटजी क्या, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में वर्क करेगी ही नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। तो आपको साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा कोई भी स्ट्रेटजी हो। और एक चीज़ और फिर 12 बजे के बाद आपको इस पे वर्क करना है कितने बजे तक, 3 बजे तक। तो ये स्टडी वर्क कर सकता है इतने टाइम में, यानी कि सुबह 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक पहला मूवमेंट हो गया। सुबह का मूवमेंट में आपको ट्रेड करना है इस स्ट्रेटजी पर, 9 ईएमए वाली स्ट्रेटजी पर और फिर 12 बजे के बाद 3 बजे तक आपको इस पे ट्रेड करना है 9 ईएमए वाली स्ट्रेटजी पर। लेकिन ट्रेल लाइन पर आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल लाइन हमेशा वर्क करता है। कभी-कभी एसएल हिट होंगे, देखिए हर स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं हो सकता है। कोई भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकता है। उसमें क्या होता है, उसमें टाइमिंग लगेगा ही लगेगा। क्या होगा, कोई न 80% स्ट्रेटजी होता है किसी का 90% एक्यूरेसी होता है। तो इस तरह से एक्यूरेसी बढ़ते-घटते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, इतना लेट सभी लोग क्यों आते हैं? 8:20 हो गया तब सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना लेट आप लोग क्यों आते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल जैसे ही क्लोज किया आपको एंट्री लेना है और आपका देखिए टारगेट मिल गया। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेल लाइन भी वर्क किया कुछ इस तरीके का। अगर हम ट्रेल लाइन बनाएँ, देखिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीका अगर अगर हम ट्रेल लाइन भी बनाएँ तो ट्रेल लाइन भी इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है और काफ़ी अच्छा आपको टारगेट दे सकता है। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अगर आपको नहीं समझ आया
तो आप लोग कुछ पूछिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलिए अब हम आ जाते हैं चैट पे और आप लोग बताइए क्या सभी लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ आया जो मैंने अभी सब कुछ बताया? जो मैंने अभी बताया क्या आप लोगों को सभी चीज़ें समझ आया? ड्रीम टीम भाई, जी सर। किसी को भी डाउट है यहाँ पे? किसी को भी डाउट है? किसी को भी डाउट है यहाँ पे? अगर किसी को डाउट है इस स्ट्रेटजी में तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हुँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जी, 9 9 9 ईएमए 9 का। हुँ, ठीक है। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 40 पॉइंट का मैं एसएल बता रहा हूँ। तो आप 60 से 70 से 80 पॉइंट का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। वहाँ पे आप क्या कीजिए, वहाँ पे अपनी 50% या फिर 90% क्वांटिटी को एग्ज़िट कर दीजिए और बाकी क्वांटिटी को रहने दीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट चलते रहेंगे। अगर मार्केट जहाँ तक जाती है फिर वहाँ तक जाइए, ठीक है? हाँ, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप क्या होगा वहाँ पे अगर उस ईएमए को नीचे से क्रॉस कर दे, ठीक है? 1 कैंडल भी अगर उसके ऊपर क्लोज कर दे, तो आपको वहाँ पर एग्ज़िट हो जाना, नहीं समझे? देखिए, मैं आपको चार्ट पे आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है अगर ये चीज़ें पता करना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो आपको क्या करना है इस 9 ईएमए के ऊपर जैसे ही एक कैंडल क्लोज कर दे, आपको एग्ज़िट हो जाना है। ठीक है? समझ गए हैं? जैसे कि देखिए हमने कहाँ पे एंट्री लिया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, चलिए ठीक है। इतना छोटा-सा नीचे आया, ठीक है, नीचे आया लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से नीचे नहीं आया। लेकिन जैसे ही इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज़ करेगा, एक कैंडल, वैसे ही आपको एग्ज़िट कर जाना है। उसी तरह से आप अपना टारगेट भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2 कैंडल नीचे क्लोज़ किया, हमने एंट्री ले लिया और जैसे ही एक कैंडल ऊपर क्लोज़ करेगा, आपको एग्ज़िट हो जाना है। अगर 70 से 80 पॉइंट नीचे आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है। हाँ, तो वही तो रिवर्सल नीचे से आ जाएगा रिवर्सल। एक कैंडल ऊपर क्लोज़ करेगा तो रिवर्सल आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज़ किया इस ब्लैक लाइन के ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज़ करेगा, तो आपको एग्ज़िट हो जाना है। और ये जो 2 कैंडल बता रहा हूँ इस ईएमए के नीचे वो दोनों रेड कैंडल होने चाहिए। रेड कैंडल होगा तभी आपको एंट्री लेना है। ये देखिए रेड कैंडल होगा तभी आपको एंट्री लेना है। जैसे कि एक रेड हो गया इस ईएमए के नीचे और एक ग्रीन हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है? समझ गए आप सभी लोग? समझ गए सर? आप नहीं समझे अभी? हुँ, बिल्कुल सेल की। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे सेल किया, ठीक है? यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज़ किया, हमने सेल कर दी, ठीक है? अब मार्केट हमारा जा रहा है, हमने आपको टारगेट बताया कितने पॉइंट का? 80 पॉइंट का, ठीक है? हमने आपको टारगेट बताया 80 पॉइंट का, यहाँ पे क्या हुआ गया? 60 पॉइंट से मार्केट जो है रिवर्स कर गया। तो आपको क्या करना है, जैसे इस ब्लैक लाइन के ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज़ करे, आपको एग्ज़िट हो जाना है, ठीक है? हाँ, मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। या तो वो ट्रेलिंग एसएल हो या फिर कोई वो एसएल हो, ठीक है? जैसे ही आपको यहाँ पर ब्लैक लाइन के ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज़ करे, आपको एग्ज़िट हो जाना है। 80 पॉइंट का अगर टारगेट हिट कर दिया तो तब तो आपको एग्ज़िट होना है। आप या फिर वहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्ज़िट कर दीजिए या फिर वहाँ पे 90% क्वांटिटी एग्ज़िट कर दीजिए और 10% को रनिंग रखिए, ठीक है? लेकिन अगर 80 पॉइंट से पहले ही इसमें नेचुरल गैस आ जाते हैं।
ये है नेचुरल गैस का ये फ्यूचर चार्ट वाला ना। गैस बता देता हूँ भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। 1822, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको करना है। देखिए ये जो स्ट्रेटजी है इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा ना तभी वर्क करेगा, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये वर्क करता है इसमें, अगर हम पहले का चार्ट देखें, इसमें आपको 80 पॉइंट नहीं ढूंढना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा स्टॉक है तो इसमें आपको कितना पॉइंट ढूंढना है। इसमें अगर 180 रुपए का स्टॉक है तो इसमें हम 80 पॉइंट नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 80 पॉइंट जब ढूंढेंगे हमेशा आपका इसमें ऐसे लीट होगा। जो मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको 80 पॉइंट ढूंढना है। इसमें आपको जितने का एसएल लगा रहे ना उसका आपको जैसे कि यहाँ पे 1 रुपए का एसएल लगा रहे तो हमें क्या ढूंढना है, बस हमें 2 रुपए ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 80 पॉइंट नहीं ढूंढना है, ठीक है। ये नेचुरल गैस पे आप इसको मत यूज कीजिए। कभी कभी ये वर्क करता है, कभी नहीं भी वर्क करता है, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, ठीक है, छोटा है। नेचुरल हम किस में यूज करेंगे, हम जिसमें लिक्विडिटी हाई हो उस चीज में ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, ठीक है सर। हाँ, बैंक निफ्टी में क्या है, लिक्विडिटी हाई है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे तब हमारा अच्छा खासा ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकता है। अगर हम इसे क्रूड ऑयल में देखें तो क्या ये क्रूड ऑयल में वर्क करता है? देखिए क्रूड ऑयल में भी कभी कभी लिक्विडिटी आता है, कभी कभी नहीं रहता है, नहीं वर्क करेगा। क्रूड ऑयल में भी नहीं वर्क, आपको इसमें किस में वर्क करेगा तो बैंक निफ्टी में वर्क करेगा, और ये निफ्टी में अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये दोनों चीजों में अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री दिया, आपको इतना बड़ा टारगेट मिला, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना सर। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आपको काफी अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा। भाई टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट रखना है। ये देखिए 1 मिनट। भाई क्या हो रहा है, मैं लेट से आया था, तो जो भी लोग लेट से आए हैं, ठीक है, वो क्या कीजिएगा, हमारे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जा करके देख लेना है, आप देख लीजिएगा उस रिकॉर्डिंग वीडियो को, आप देख लीजिएगा। एक बार मीट कर दीजिए भाई विपिन भाई। हो गया आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है। और भी किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है, ये टॉपिक नहीं समझ आया किन्हीं को? किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में जो मैंने अभी बताई है, ट्रेनलाइन की स्ट्रेटजी बताई, ये ईएमए वाली स्ट्रेटजी बताई, इसके बारे में अगर और भी कोई किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। भाई रिवर्स ट्रेड का एल्गो क्या है, का लॉजिक क्या है? रिवर्स ट्रेड का लॉजिक, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये रिवर्स ट्रेड के ऊपर तो क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उस रेजिस्टेंस के पास जाए आपको क्या करना है, आपको सेल करना है, और उस सपोर्ट के पास जाए आपको बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे ये काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार इसे सपोर्ट लिया, और इसका सपोर्ट पहले भी लिया है मार्केट में, पहले भी लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में इसका सपोर्ट लिया है पहले भी। हाँ, तो यही सपोर्ट, तो जब भी इस सपोर्ट पर आए आपको बाय करना है। जब भी इस सपोर्ट पर आए, देखिए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, जब भी सपोर्ट पर आए आपको बाय करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्स ट्रेड का लॉजिक यही होता है, सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? और भी कोई डाउट है आप लोगों के पास? और भी कोई डाउट है आप लोगों के पास? तो चलिए, लगता है कि किन्हीं के पास कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग बंद करेंगे, अपना जो क्लास है वो खत्म करते हैं। SMA या ईएमए को आप फॉलो कीजिए। SMA क्या होता है ना, वो सभी जो कैंडल होता है, जैसे कि हमने 9 कैंडल के बारे में ईएमए को किया,
तो SMA जो क्या करता है वो 9 पूरे कैंडल को क्या करता है वैल्यू देता है, लेकिन EMA जो होता है वो पहले वाले 2 3 4 कैंडल को ज्यादा वैल्यू देता है, इसीलिए हम लोग EMA यूज करेंगे। आपको देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और ऑल इंडिकेटर को रिमूव कर लेते हैं। आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। बहुत सारे लोग लेट से आए थे, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा जल्दी में फिर से दोहरा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है और इंडिकेटर वाले टूल में आकर के इसमें सर्च करना है EMA। ये में जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है और इसके सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे जो इनपुट रहेगा वो सिर्फ 9 ही रहने देना है। ये डिफॉल्ट भी 9 रहेगा और इसे 9 ही रहने देना है। यहाँ पे स्टाइल में जा करके आप इसका कलर करेक्शन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, आपको जैसा मन है वैसा कर सकते हैं और इसको ओके पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे ही इस ब्लैक जो लाइन है मतलब 9 EMA के नीचे दो रेड कैंडल जो भी कैंडल क्लोज करना चाहिए, रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। इसके नीचे जैसे ही 2 रेड कैंडल क्लोज करे, आपको यहाँ पर 40 पॉइंट के SL के साथ एंट्री ले लेना है और आपका जो टारगेट होगा वो 80 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए। और मैंने एक चीज और बताया ट्रेंड लाइन को, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना है। अगर ट्रेंड लाइन बन रहा होगा तब आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन बना करके जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करे, आपको 40 पॉइंट के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर 40 पॉइंट के SL के साथ आपको एंट्री बना लेना है और आपका जो टारगेट होगा वो 80 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काफी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये क्या है, ये EMA को यूज करके, मतलब ये इंडिकेटर को यूज करके एक स्ट्रेटजी बताया मैंने, और एक स्ट्रेटजी बताया जो कि आप ट्रेंड लाइन को यूज करके बना सकते हैं, मतलब टूल को यूज करके कर सकते हैं। और एक मैंने बताया चार्ट पैटर्न को, जैसे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर M पैटर्न बन रहा है, W पैटर्न बन रहा है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इस चीज को भी आप यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए मैंने क्या बताया, अभी फिर से मैंने दोहरा दिया तो आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे। अभी किसी के पास कोई डाउट है? स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मतलब हिंदी में क्या होता है? स्कैल्पिंग मतलब उसका तो हिंदी तो मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, हमारी जो क्वांटिटी है वो बड़ा कर देना है और हमारा जो टारगेट है उसे छोटा कर देना है और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे छोटा कर देना। इसी को हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब कम पॉइंट में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, इसी को हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। देखिए एक जगह में जुड़ा हुआ था, उसने आज कॉल दिया था एक, हाँ। उसने वर्ड यूज किया था, PD लाइट का कॉल दिया था। Traders who watch charts can take a scalping PD light by trade in 2346. It will move 2365. मतलब मैं नहीं समझ पाया, क्या बोले आप, फिर से बोलिए तो एक बार। उसने मेरे को एक प्रीमियम मेंबर ने वो कॉल दिया क्या था। कीजिए ना, उसे आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे मैसेज वाले में पेस्ट कर दीजिए। एक सेकंड भेज रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो उसने कॉल दिया था, दोनों में स्कैल्पिंग वर्ड यूज किया था। स्कैल्पिंग का मतलब वही हुआ कि आपका जो टारगेट है वो छोटा होना चाहिए और आपकी जो क्वांटिटी है वो बड़ा होना चाहिए। सिंपल लॉजिक यही है, स्कैल्पिंग का मतलब यही हुआ सर। तो देखिए बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपका जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, उतना ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं या फिर 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन स्कैल्पिंग में उतना ज़्यादा साइकोलॉजी का ज़रूरत है नहीं, आपको फास्ट बस एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। वसीम भाई बोल रहे हैं भाई दूसरे का कॉल मत लिया करो वरना जबरदस्त लॉस होगा एक दिन। फीब लगाने का कंडीशन क्या है, तो देखिए फीब लगाने वाला कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फीब का तो है नहीं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है, आंसू ट्रेडर नाम का चैनल, जिसे विजिट करना है और आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है और बहुत ही स्ट्रेटजी उसमें बनाया है। उसका प्लेलिस्ट का नाम है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट का नाम है। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पे
उस फिब का वीडियो देख सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट के बारे में, क्या कंडीशन होता है, कैसे लॉजिक होता है जिससे हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है और फिब रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए बस आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लेना है और नीचे लो से और हाई तक लगा लेना है। और ये देखिए ये फिब रिट्रेसमेंट लग गया। और अगर आप इसमें एक स्ट्रेटजी ढूंढना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, ये इसका गोल्डन जोन होता है, ये गोल्डन जोन होता है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोल्डन जोन होता है। और जैसे ही इस गोल्डन जोन के पास आए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाइंग कर लेना है। जैसे ही देखिए, जैसे हम लोग नीचे से ऊपर लगाए, तो जैसे ही इसमें गोल्डन जोन के पास आए, आपको बाय कर लेना। और बाय करने के बाद आपका जो टारगेट है वो ऊपर की साइड चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट का यूज। चलिए मैं आ रहा हूँ विपिन भाई, आपने मैसेज कर दिया है, ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए। Traders who watch chart can take a scalping PD light by trade, buy in dip and sell at high after a stock break and sustain above 2346 can move up to 2352 and 2365। तो स्कैल्पिंग का मतलब वही हुआ, आपको वहां पे क्या करना है ना, आपको स्टॉप लॉस छोटा कर देना है और क्वांटिटी बड़ा कर लेना है, वो इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए विपिन सर? हाँ ठीक। म्यूट कर दीजिए। और भी किन्हीं के पास डाउट है, गोल्डन जोन का नंबर क्या है? गोल्डन जोन का नंबर आपको 0.5 से लेकर के 0.618 इसका गोल्डन जोन का नंबर होता है। 0.5 ये है आपका 0.5 और 0.618 ये आपका, ये दोनों का जो बीच का जोन रहेगा इसका गोल्डन जोन रहेगा। और जैसे इस गोल्डन जोन में मार्केट आए, आपको वैसे ही बाय कर लेना है और आपका जो एसएल लगाना है वो 0.71 के पास एसएल लगा देना है। 0.71 के पास एसएल लगा करके आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और आपका देख लीजिए, आप यहाँ पे आज का ही उदाहरण देख लीजिए, काफी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है, ये भी स्ट्रेटजी। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जाता गया। तो और भी किसी के पास डाउट है? फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट, फसी भाई पूछ रहे हैं फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, आपको क्या करना है ना, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ टारगेट के लिए। इसमें टारगेट के लिए इसमें क्या करना है, आपको फिर से ऊपर से नीचे के लिए फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देना है, फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देना है। और फर्स्ट टारगेट आपका इसका गोल्डन जोन हो जाएगा। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। पहले तो ये फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके जैसे ही गोल्डन जोन के पास आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है। इसको फिर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से फ्यू रिट्रेसमेंट लेना है और यहाँ से इसको कर लेना है और यहाँ पे इसको लो तक क्लिक कर देना है। लो तक जैसे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसका गोल्डन जोन आ जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जब फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इसका गोल्डन जोन आ जाएगा। और ये गोल्डन जोन आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट इसका हाई और थर्ड टारगेट इसके ऊपर निकल सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए फसी भाई? फिब का सक्सेसफुल, फिब कब सक्सेसफुल रहता है, इसका कोई स्पेशल कंडीशन है तो नहीं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। अब बस ये कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है, कभी भी फेल हो सकता है, इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं वर्क करेगी, वो 90% 80% वर्क करेगी, इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। बिना स्टॉप लॉस को फॉलो किए हुए आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही पड़ेगा एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? और भी किसी के पास कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। डाउट है विपिन भाई, आप बहुत देर तक सोच रहे हैं तो सोच के कुछ पूछिए। मैं देख रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल सोच रहे हैं, तो सोच के कुछ पूछ लीजिए, ठीक है भाई। एसएल कैलकुलेट करने के बाद एसएल कैसे ट्रेल करें? कैसे ट्रेल करें? एसएल को ट्रेल करने के लिए आपको क्या करना है, स्विंग टू स्विंग आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे पहला एसएल यहाँ पे लगाए, तो सेकंड एसएल यहाँ पे, थर्ड एसएल यहाँ पे,
स्विंग टू स्विंग एसएल को ट्रेल करते जाइए। नहीं, ये तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपने बताया, ठीक है। हम्म। ये तो फास्ट मूवमेंट वाला रहता है सब चीज में, इसमें सब कुछ सक्सेस नहीं हो सकता है, जैसा मैं ये समझता हूँ पहला चीज। क्योंकि हम लोग, हाँ मैं इंट्राडे खेलता था, उसके बाद फिर अभी स्टॉक या ऑप्शन में खेल रहा हूँ, हाँ तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी वाला, बिल्कुल फास्ट है। बहुत फास्ट है। जब आप कॉल देंगे उससे आगे निकल जाएगा, 10 सेकंड में निकल जाता है, 30-40 सेकंड। बिल्कुल निकल जाता है हाँ। तो आप कहना क्या चाहते हैं बोलिए। वही कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत मतलब क्या, बहुत एक्सपर्ट एक्सपर्ट वो होना चाहिए, इसीलिए तो मैं एक्सपर्ट बोलता हूँ, होना चाहिए। हमेशा यही चीजें बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जब भी आप, अगर आप नए हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना है, पहले स्टॉक के कैश में काम करना है। स्टॉक के कैश में काम करते करते उसमें आपको एक्सपीरियंस लीजिए। उससे आपको साइकोलॉजी बिल्ड होगा, उससे आपका नॉलेज बिल्ड होगा, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिस एक्सपीरियंस का आप यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो वो एक्सपीरियंस लाने के लिए आप स्टॉक के कैश में काम कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक को बाय कीजिए और उसको सेल कीजिए, तो आप इंट्राडे लेवल पर, इससे आपका साइकोलॉजी भी मेंटेन रह पाएगा, साइकोलॉजी को आप सही कर पाएंगे। उससे आपका क्या होगा, आप एक को एक्सपीरियंस आएगा, जिस एक्सपीरियंस का आप यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। फिर ठीक है, 6 महीने 7 महीने आप स्टॉक में काम कीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी में काम कीजिए, फिर मजा आएगा। फिर म्यूट है सर आपका, अनम्यूट करके बोल लीजिए। ये 4 इयर्स, चौथा साल है हमारा इस मार्केट में। हम्म। पहले मैं इंट्राडे ही करता था। बिल्कुल। तो चौथा साल है तो अभी तक तो आपको प्रॉफिटेबल 4 साल, ट्रेडर, 4 साल। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना चाहिए था सर। नहीं, नहीं बन पाए अभी तक। फंड कितना है अभी आपका? फंड तो 1-1.5 लाख रुपया है, लेकिन अभी अभी लॉस कितना हुआ है? 12 लाख। 4 साल में आपने 12 लाख लॉस किया, आपने सीखा क्या 4 साल में? सीखा यही सब जो भी मैंने बोला आपको, एक्सपेंशियल वाला बोला, हम्म। एक्सपोनेंशियल वाला बोला। हम्म। पहले तो ऐसे ही खेलता था, बस ऐसे ही, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसे सीखा नहीं हो कुछ। पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, बिना सीखे नहीं हो बहुत पाएगा सारी सर। चीजें मैंने भी सीखा है। हाँ। उसके बाद अब थोड़ा सा ठीक हुआ। अरे नहीं समझे आप भाई, मानो मैंने एक सी लिया 100 पी, 100 पे, एंड ऐसे लगाया 95 का। अब प्राइस 115 चला गया, हो गया। तो एसएल कितना रखें नेक्स्ट कैंडल से, एसएल कैलकुलेट करने के बता अभी। देखिए यहाँ पे एसएल कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको नहीं बता सकता। एसएल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। हम लोग, आप लोग क्या है, आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उस ग्रुप में एसएल कैलकुलेटिंग वाला वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, उससे आप काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है फसीह भाई। मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो क्लास हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और उस टॉपिक पे हमारा क्लास भी नहीं है, और जिस टॉपिक पे क्लास नहीं है उस टॉपिक पे अगर हम जाते हैं तो वो अच्छी बातें है नहीं, ठीक है। तो आप उसके बारे में मैं लिंक को डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फी वाला भी वीडियो डाल देंगे ड्रीम टीम भाई, ठीक है, फी वाला भी डाल देंगे। तो चलिए, और भी किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? ठीक है फसीह भाई, भेज दूंगा। और भी किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। कोई भी डाउट रह गया? नो सर, कोई भी डाउट रह गया? आज का टॉपिक क्या? आज का टॉपिक है हाउ टू प्लान स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करें आज का। अभी देखिए फसीह भाई पूछ रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, अब बताइए। इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और अभी फसीह भाई पूछ रहे हैं आज का टॉपिक क्या है। तो थोड़ा सा पहले आया कीजिए, जल्दी आया कीजिए। मैं 8 बजे से क्लास बोल देता हूँ तो आप लोग 8 बजे आ जाया कीजिए। मैंने 4 बार तो लिंक डाला है, मैसेज ग्रुप में डाला है, 4 बार मैसेज डाला है, लिंक डाला है, फिर भी आप सभी लोग इतना लेट आते हैं। आप सभी लोग जल्दी आया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कोई भी डाउट है स्कैल्पिंग कैसे, हाउ टू प्लान स्कैल्पिंग ट्रेड, इसके ऊपर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, और हम लोग अपना क्लास को बंद करते हैं।